दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब से, जो जामिया महमूदिया अररिया कोट के नाजिम हैं, कि वो आए और हम सब को अपने कलाम हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमल मुअ्मिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ बच्चों, अभी जो आयत मैंने पढ़ी है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जगह जगह अहले ईमान के अलामतें, खुसूसियात, सिफ़ात का जिक्र फरमाया है। जिन जिन सिफ़ात का होना मोमिनों के लिए ज़रूरी है, उसका तज़किरा फरमाया है। दरअसल हम जब मुसलमान हैं तो इस बात का कि अल्लाह एक है और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी और रसूल हैं, इस एतक़ाद के साथ साथ हमारा इस पर कामिल यकीन है कि क़यामत एक दिन कायम होगी और क़यामत कायम होगी, हिसाब किताब होगा। नेक आमाल वालों को जन्नत में जगह मिलेगी, बुरे आमाल वाले को जहन्नम में जगह मिलेगी। अच्छे अकीदे वाले को जन्नत में जगह मिलेगी और बातिल अकीदे वाले को हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में जगह मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने जन्नत का फैसला दो चीजों पे रखा है, एक ईमान कामिल और दूसरे आमाल सालिहा, नेक आमाल। इन आयतों में अल्लाह ने कामिल मोमिन की 5 सिफात, 5 खुसूसियात का जिक्र फरमाया है। मैं थोड़ी सी उस पर बात
करूंगा, बस इसमें हमको अपना ये मुहासबा करना है। इन सिफात को सुन करके हमको ये अपने आप को तौलना है कि हम इस पर कितना खड़ा उतरते हैं, इस कसौटी पर हमारा दर्जा कहां पर है। अल्लाह तबारा ने फरमाया कि इन्नमल मुमिनून इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, कि पक्के मोमिन और सच्चे मोमिन और कामिल ईमान वाले वही लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं, उनके अंदर एक सुरूर, एक कैफियत पैदा हो जाती है। किस चीज से? अल्लाह के जिक्र से, चाहे जौन सा भी जिक्र। ये ईमान कामिल की एक अहम निशानी, अहम अलामत, बड़ी सिफत बयान की है। जो इसको मिसाल से यूं समझिए कि जो गाने का रसिया होता है ना, जरा कहीं गाना बज जाए मस्त हो जाए, है ना। इसी तरह जो बच्चे मोबाइल के रसिया हो जाते हैं, मोबाइल वो देख रहा है, जरा आप हाथ से लीजिए, बेकाबू हो जाए, है ना। एक इश्क और एक ताल्लुक, दिल की कैफियत किसी चीज के साथ इतनी मजबूत हो जाती है, दिल का लगाव किसी चीज के साथ इतना मजबूत हो जाता है कि उसके बगैर उसको चैन नहीं होता है। और ऐसे मौके जब आते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। एक खाने का बहुत शौकीन आदमी है, बढ़िया पुरतकल्लुफ भोज का इंतजाम हो जाए, दिल बाग बाग हो जाए, है ना। तो अहले ईमान की सिफत पहले ये बताई गई है, जो पक्के मोमिन है, कि जब अल्लाह का जिक्र उसके पास किया जाता है तो उनके दिल की कैफियत बदल जाती है। चुनांचे बारी ताला एक बार अपने, ये मशहूर है कि हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदार पैगंबर गुजरे हैं, और इतने बड़े पैगंबर गुजरे हैं कि दिगर अदियान, दिगर दीन वाले भी ये दावा करते हैं कि हम इब्राहिम की मिल्लत पर। ईसाई दावा करता है कि हम इब्राहिम की मिल्लत पे हैं, यहूदी दावा करता है कि हम इब्राहिम की मिल्लत पे हैं। अल्लाह ने उनको मकाम दिया था, आप सभी जानते हैं, कुर्बानी उन्हीं की यादगार है ना, और खतना कराना उन्हीं की यादगार है। इस तरह बहुत सारी सुन्नतें अल्लाह ने उनकी राइज कर दी। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं अपने इस बंदे का जरा इम्तिहान लूं। बहुत सारे इम्तिहान अल्लाह ने लिए उनके, और उनकी वजह से उनके दर्जात को भी बहुत बुलंद फरमाया। फरिश्तों को भेजा, जरा देखो कि मेरे बंदे मेरी कितनी मोहब्बत। फरिश्ते इंसानी शक्ल में गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त बकरी चरा रहे थे। तमाम अंबिया की सुन्नत रही है बकरी चराना। वो फरिश्ते वहां जाके अल्लाह का जिक्र करने लगे, वही दुआ पढ़ने लगे जो हम लोग तरावी में पढ़ते हैं ना, सुब्हान ज़िल मलकी वल मलकूत। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान में जब आवाज गई तो उसके तरफ बढ़े, बहुत गौर से सुना। जब वो फरिश्ता चुप हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि भाई
एक बार और सुनाओ। ये है अहले ईमान की सिफत कि अल्लाह का जिक्र हुआ। इस दुआ में अल्लाह की तस्बीह, तहमीद, तकदीस ना, अल्लाह की बड़ाई बयान की गई है, अल्लाह की पाकीज़गी बयान की गई है। ये जो अल्लाह का नाम, उनकी तकदीस जो सुना उन्होंने तो दिल बेकाबू हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे कहने लगे कि भाई एक बार और सुनाओ। फरिश्ते ने कहा कि भाई एक बार सुना दिया, मुफ्त सुख। अब मैं मुफ्त सुनाने वाला नहीं हूं, तुम क्या दोगे सुनाने का? कहा कि सुना दो, ये जितनी बकरियां हमारी हैं सब ले लेना। यानी अपना सारा माल इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस अल्लाह के जिक्र के सुनने के लिए वादा कर लिया। फरिश्ते ने फिर सुना दिया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि भाई एक बार और सुनाओ। तो उस फरिश्ते ने कहा कि भाई अब क्या दोगे? बकरियां जो थी तो वो दे दिए, अब क्या दोगे तुम? कहा एक काम करो, इन बकरियों को चराने के लिए तुम्हें चरवाहे की तो जरूरत होगी। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, नौकर बन जाऊंगा, इस बकरियों को चराऊंगा। गौर कीजिए कि अल्लाह के जिक्र जो चंद अल्फाज के जरिए फरिश्ते ने सुनाया, उस पर इतना दिल सुरूर और कैफियत में लबरेज हो गया कि सारी बकरियां भी सदका कर दिया, उनको दे दिया सुनाने के एवज में। और अगली मर्तबा कुछ नहीं था तो अपने आप को गुलाम बना करके पेश कर दिया। फरिश्तों ने कहा, ए खलीलुल्लाह, मेरी क्या मजाल कि आपको गुलाम बनाऊं, नौकर बनाऊं। ये तो अल्लाह ताला को आपका इम्तिहान लेना मकसूद था, जिसमें आप कामयाब हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमको और आपको ये जायजा लेना है अपना कि क्या हम जब अल्लाह का जिक्र होता है तो ऐसा बेचैन होते हैं? हम तो देखते हैं कि भाई चौक चौराहे पे कहीं गाना चलता हुआ हो तो बुढ़वा सब की भी ठुमके लगाने शुरू कर देता है ना। गाने पे तो हमारा दिल मचल जाता है, गीत पे हमारा दिल मचल जाता है, लेकिन अल्लाह के जिक्र पर हमारी दिलों की ये कैफियत हो गई है कि अल्लाह के जिक्र पर हमारा दिल नहीं मचलता है। उस पर मेहनत की जरूरत है। हमारे अपने आप अपने दिल को इस लायक बनाना है कि अल्लाह ने जो सिफत बयान की है पक्के ईमान वालों की, कि अल्लाह का जिक्र जब किया जाए तो उनके दिल मचल जाते हैं, उस तरह का हम भी हो जाए। दूसरी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में जो मोमिनों की बयान की है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, कि अहले ईमान की एक सिफत ये होगी कि जब कुरान की तिलावत, कुरान की आयत की तिलावत उन पर की जाए, सुनाई जाए, तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ये एक बड़ी अलामत और उनके ईमान में ताजगी आती है, ज्यादा हो जाता है। इसका भी जायजा हमको लेना चाहिए कि हम मोमिन होते हुए इस पर कितना खड़ा उतरते। तिलावत कहां सिखाई जाती है बताइए? अरे मकतब में कुरान पढ़ना कहां सिखाया जाता है? मदरसे में, मकतब में मदरसा में, है ना।
और हम जब उधर से गुजरते हैं तो उसको मोहब्बत से नहीं देखते हैं आजकल, सीधे एकदम दिमाग में आता है कि यही लोग है जो हमारा जो है ना धान ले जाता है मांग कर। ये नहीं कि ये लोग कितने बड़े काम कर रहे हैं, कितनी मुसीबतें झेल के हमारी उम्मत के नौनिहालों को कुरान सिखाते हैं, आदाब सिखाते हैं, इंसान बनाते हैं, मुसलमान बनाते हैं, अहले ईमान बनाते हैं। ये सारा ये हो जाता है। एक बार ट्रेन से है ना रुई उतर रही थी, रेग होता है ना, कभी गिट्टी आ गया उससे, कभी कोयला आया है ना, तो इसी तरह एक दुनिया जो है देख लिया ट्रेन से वो रुई उतरते, वो सब बेहोश हो गया। वही बाप रे बाप, इतनी रुई हम कैसे ढूंढेंगे। हम लोग जो मदरसा देखते हैं ना तो हो बाप रे बाप, इसको हम कैसे चलाएं। अब देने के वक्त देता है 1 किलो 2 किलो 1.5 किलो 1 पौवा, लेकिन परेशान बहुत होते हैं। अहले ईमान की खूबी अल्लाह ने बताई है कि जब वो तिलावत की जाती है तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं। तो जब तिलावत की आवाज हम मकातिब से सुने, जब तिलावत की आवाज हम मदारिस से सुने, जब तिलावत की आवाज हम जलसों से सुने, जब तिलावत की आवाज हम मिंबर से सुने, तो हमारा ईमान बढ़ जाना चाहिए। अब हम लोग खुद अपना तज्जिया करें, बढ़ता है कि घटता है। अगर बढ़ता है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर घटता है तो अपने ईमान की खैर मनाइए और कोशिश कीजिए कि भाई ये कैफियत हमारी नहीं हो। इसलिए कि हम अहले ईमान की हैसियत से इस बात पर पक्का यकीन करते हैं कि कयामत कायम होगी, उस दिन हिसाब किताब होगा और आमाले सालिहा पर और ईमान कामिल पर कामयाबी रखी जाएगी, वरना नाकामी होगी। तो हमको इसका तज्जिया करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए और कमी बेशी जो है उसको दूर करना चाहिए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी सिफत जो अहले ईमान की बयान फरमाई है, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि पक्के मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह अपने रब पर वो भरोसा करते। एक बात, तवक्कुल हम लोग सुनते हैं, तवक्कुल माने भरोसा करना, है ना। बहुत लोग इसको गलत माने में लेते हैं, कुछ नहीं करो बैठे रहो, ये तवक्कुल है ना। ये तवक्कुल नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक सहाबी तशरीफ लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मत तवक्कुल, तवक्कुल क्या है या रसूल अल्लाह, तवक्कुल क्या है, किसको कहते हैं। आपने बहुत मुख्तसर जवाब दिया, फरमाया एकल व तवक्कल, कि जिस ऊंटनी पे आए हो उसको बांध दो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो कि वो रस्सी तोड़ के नहीं भागेगी। अल्लाह चाहेंगे तो उसको रखेंगे, नहीं चाहेंगे तो भाग जाएगी। यानी असबाब इख्तियार कर लो और नजर असबाब पे हमको नहीं रखना, बल्कि नजर किस पे रखना है, अल्लाह पे रखना है। खेती में हल जोतना होगा, बीज बोना होगा और अहले ईमान की ये शान होगी कि उसके बाद वो अल्लाह पे भरोसा करेगा कि दाना देंगे तो अल्लाह ही देंगे। वो हमारे हल जोतने की वजह से नहीं है ना, हमारे दाना डालने की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के देने से होगा।
अगर ऐसा नहीं होता तो सारे अक्लमंद मालदार होते ना, और सारे बेवकूफ गरीब होते, सारे पढ़े लिखे मालदार होते, लेकिन एक एक अनपढ़ है दुनिया में जो है बड़े मालदार हैं, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है तो मालदार है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम बनाया है कि असबाब को इख्तियार करो और फिर हम पर भरोसा करो। यही अहले ईमान की खासियत हो। कभी वो इस पर डींगे नहीं जाता कि हम ये कर दिए वो कर दिए, ऐसा किए वैसा हुआ, वैसा किए ऐसा हुआ, हम तो बहुत काबिल हैं। ये बात नहीं, आपका जो काम है आप कीजिए, लेकिन सबसे बड़ा काम हमारा ये है कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं। अगर कामिल मानने वाले हैं तो हम अल्लाह ही पर भरोसा करेंगे कि सारे काम को अंजाम देने वाला वही। ये तीनों बातें मेरे मोहतरम ऐसी हैं कि जो सबका अपने अपने दिल से ताल्लुक रखता है ना। अल्लाह के जिक्र के वक्त हमारी कैफियत बदलती है कि नहीं, तिलावत कुरान सुनते वक्त हमारे ईमान में ज्यादती होती है कि नहीं, हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं कि नहीं। हर आदमी अपने दिल की बात वो खुद जानता है, दूसरा कोई नहीं परख सकता है। इसलिए सबको अपना अपना मुहासबा करना। आगे दो सिफात अल्लाह ने ऐसी बयान की है कि जो लोगों को भी पता चल जाता है। अल्लदीना युकीमून सलाह, के अहले ईमान और पक्के मोमिन वो हैं जो नमाज कायम करते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, पढ़ते हैं नहीं कहा है। नमाज कायम करना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज। कायम करने का मतलब यह हुआ कि उसके आदाब के साथ, उसके सुन्नतों के साथ, है ना, तरीके से, पाबंदी से, जमात के साथ मर्द मस्जिदों में ये अदायगी करें। और नमाज कायम करने का ये माना है कि खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों से भी पढ़वाएं, अपनी औरतों से भी पढ़वाएं। इस सिलसिले में मेरे भाइयों बहुत तकलीफ दे हालात हैं अपने इलाके। औरतों में तो रिवाज ही नहीं है नमाज पढ़ना, चंद। और हमारे ख्याल से हमारे बचपन में औरतें ज्यादा नमाजी होती थी, मर्द कम होते। हमको जो अपना एहसास है, आप लोग भी हाँ एक ही समाज के हैं, आप लोग भी एहसास करते होंगे। हम तो देखते थे भाई काम करने वाले भी पढ़ रही है, हाँ, और माँ चाची फूफी ये सब पढ़ रही है। अब तो घर का घर वीरान है, ऐसा फैशन है। हाँ, जो बच्चियां पढ़ती हैं वो पढ़ने के आड़ में नमाजें नहीं पढ़ती। कॉलेज में, स्कूल में सब में पढ़ने वाली है, वो अपना मुताले में है, मोबाइल में है। मोबाइल तो कहर बर्पा कर दिया, सारे अखलाक आमाल हमारे छीन लिए, हमारी औरतों के सारे आमाल छीन। औरतों में हम अपने बचपन में खूब याददाश्त है, बहनों में जो है मुकाबला होता था कि देखें इस बार रमजान में हम कौन कितना खत्म करता है ना। कोई 3 खत्म कर रही है, कोई 4 खत्म कर रही है, मुकाबला होता था। बच्चों में भी मुकाबला था तो रोजा रखने का, तुम कितना किए, तुम कितना किए, हमारा आज इतना हो गया, है ना। मुकाबला के आड़ में कभी कभी कोई लड़ जाता था तो थोड़ा छुप करके पानी पी के भी मुकाबला करता, है ना। था तो मुकाबला, अरे दीन के मैदान में मुकाबला तो था। जो बच्चे उस तरह की हरकत करके रोजा रखते थे वही रखने वाले होते थे आगे चलकर। तो नमाज कायम करने वाला, देखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमाया
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर एक चरवाहा है, निगहबान है, और तुम्हारी निगहबानी में जो चीजें हैं उसके मुतालिक तुमसे सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन ना। आप चरवाहा रखते हैं, 10 रास माल देते हैं जाओ चराने के लिए, या 10 तो बकरी देते हैं जाओ चराने के लिए, एक तो गायब कर हो जाए है ना, या एक को जो है कुत्ता काट ले, तो आप किससे पूछेंगे? ये जो हमारे बेटे बेटी इनको जो कुत्ते काट रहे हैं, ये शैतान जो नमाज छोड़ रहे हैं, रोजा छोड़ रहे हैं, है ना, मोबाइल में फहशबीनी कर रहे हैं, किससे सवाल होगा? अल्लाह के हबीब ने हमको जिम्मेदार बनाया, कहा तुम में से हर एक जिम्मेदार है, और तुम्हारी जिम्मेदारी में जो लोग हैं उनसे मुतालिक तुमसे क़यामत के दिन सवाल हो। इसलिए जैसे भी हो हमको अपने बच्चों को, है ना, अपनी औरतों को नमाज कायम करने वाला बनाना है, अच्छे अखलाक की तालीम देना है, प्यार से, मोहब्बत से, कभी नाराज होके, कभी रूठ करके, जैसे भी हो, जो भी हरबा हो आप और हम इख्तियार करें, और अपने बच्चों के लिए, हाँ, अपने बच्चों से मुतालिक, बीवियों से मुतालिक क़यामत के दिन सवाल से बचें। तो अहले ईमान की एक बड़ी अलामत यह है कि वो नमाज कायम करने वाले होते हैं। और एक अलामत और फरमाया अल्लाह ताला ने कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि हमने जो उनको रिज़्क दिया है, जो माल और दौलत दिया है, उससे वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते क्या करते हैं? हमने जो रिस्क दिया है, माल और दौलत दिया है, अनाज गल्ला दिया है, रिस्क में सिर्फ यही नहीं है खाने की चीज, है ना, हमारी जो जरूरियात की चीज है, सारी चीजें रिस्क में शामिल होती हैं। घर हो ना, कपड़ा हो, मकान हो, सब रिस्क में शामिल होती है। जो हमने दिया है उससे वो खर्च करते। हमको 1 बीघा बांस दिया है ना, उसमें से 10 गोरबा को भी देंगे, 20 गोरबा को भी देंगे, है ना। जिस कबील से हमको अल्लाह ने दिया है, यहां पर ये फरमाया अल्लाह ने कि वो मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो दिया है, यहीं पर हमारे उस अकीदे को खत्म कर दिया कि हम जो ये सोचते हैं कि ये हमारा कमाया हुआ है ना, हमारा अर्जाया हुआ है, हमारे मेहनत से हासिल की हुई चीजें हैं। एक तो ये वअला रब्बिहिम यतवक्कलून के खिलाफ, है ना। दूसरी ये कि अल्लाह ने कहा कि तो हम दिया है ना, इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, घबराओ मत, हम ही देने वाले हैं, हम ही देंगे ना। तो अहले ईमान की ये 5 अल्लाह ताला ने सिफात बयान की हैं, हम सबको इसका जायजा लेना है। तो जिनके अंदर ये 5 सिफात होंगी, बहुत लोग हैं ना, मुख्तसर कर रहा हूं मैं, फिर क्या होगा, उसको क्या मिलेगा? वो पक्का मोमिन होगा तो उसको क्या मिलेगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि यही वो लोग हैं, हाँ, जो सच्चे पक्के मोमिन हैं, इनके लिए अल्लाह के पास बड़े मर्तबे हैं, बड़े दर्जात हैं, हाँ, और मगफिरत, अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाएंगे। वह रिस्कुन करीम, और बाइज्जत रिस्क है। रोजी जो रुसवाई से मिले, बहुत खराब रोजी, खाता तो सब है ना। आप जाते हैं, ट्रैफिक पे रुकते हैं, उसमें बच्चे बच्चियां बड़े आपके आगे हाथ फैलाते हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम हम पर किया है कि हमको हाथ फैलाने से बचा लिया है ना। यहाँ भी इज्जत की रोजी दिया है, और अगर हम मोमिन कामिल हुए तो अल्लाह ताला हमारे बहुत सारे दर्जात देंगे, अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमाएंगे और बाइज्जत रोज़ी इनायत फरमाएंगे। इस पर हमको पूरा यकीन होना चाहिए, और जो सिफ़ात बयान किए हैं उसमें ढूंढ ढूंढ करके हमको देखना चाहिए कि हमारे अंदर वो सिफ़ात किस कदर है ना।
इन्फाक अल्लाह के रास्ते में खर्चे करने वाला है कि नहीं है, नमाज कायम करने वाला है कि नहीं है, अल्लाह पर भरोसा करने वाला है कि नहीं है ना। अल्लाह के आयात और उसके जिक्र से हमारा दिल खुश होता है कि नहीं होता है, इसका जायज़ा लें और अपना जो भी कमी कोताही है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा पक्का यकीन है, कामिल इस पर ईमान रखते हैं कि क़यामत कायम होगी और वहाँ बख्शिश ईमान कामिल और अमल सालेह की बुनियाद पर होगी, है ना। दर्जात भी इसी बुनियाद पे मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आपसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे और आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि आपको भी अल्लाह ताला, है ना, बेहतरीन ईमान वाला बनाए ताकि हम सबों को ईमान के रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान हो जाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।